शीतल और मीतल दो बहनें अपनी अनोखी आदतों और नोकझोंक के कारण पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं। शीतल बड़ी थी और मीतल उससे 2 साल छोटी। दोनों की शक्ल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी, फिर भी लोग उन्हें जुड़वा समझते थे, शायद इसलिए कि वे हमेशा साथ रहती थीं, चाहे झगड़ती हुई ही क्यों न हो। शीतल शांत और गंभीर स्वभाव की थी, जबकि मीतल चंचल और नटखट। दोनों की सोच और पसंद में भी ज़मीन आसमान का फर्क था। शीतल को किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद था, वहीं मीतल को फिल्में देखना और दोस्तों के साथ घूमना। एक बार गर्मी की छुट्टियों में उनके माता पिता ने तय किया कि वे दादी के गांव जाएंगे। दोनों बहनों ने अपनी पसंद की चीजें पैक करनी शुरू की। शीतल ने अपनी किताबें, नोटबुक और संगीत प्लेयर पैक किया। दूसरी ओर मीतल ने अपने पसंदीदा फिल्म डीवीडी, खेल के सामान और दोस्तों की तस्वीरें पैक की। इसी बात को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई। तुम हमेशा बेकार की चीजें पैक करती हो मीतल, गांव में फिल्में कौन देखता है? मीतल ने पलटकर जवाब दिया। और तुम हमेशा किताबों में घुसी रहती हो। गांव में समय बिताने के लिए हमें मौज-मस्ती की चीजें चाहिए, न कि ये बोरिंग किताबें। उनकी माँ ने बीच बचाव करते हुए कहा, शांत हो जाओ दोनों। तुम दोनों अपने अपने तरीके से छुट्टियां बिताना चाहती हो, तो एक दूसरे का सम्मान करो। गांव पहुंचते ही दोनों ने अपने अपने ढंग से समय बिताना शुरू किया। शीतल ने दादी के घर के आंगन में एक कोने में बैठकर किताबें पढ़नी शुरू की, जबकि मीतल ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। एक दिन गांव के बच्चों ने बताया कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है, जहां जाना मना है क्योंकि वहां भूत रहते हैं। अगले दिन मीतल ने चुपचाप उस हवेली की ओर जाने की योजना बनाई। शीतल को चिंता हुई और उसने फैसला किया कि वह भी मीतल के साथ जाएगी ताकि उसे कोई नुकसान न हो। वे दोनों हवेली के पास पहुंचे और अंदर घुस गए। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। मीतल ने हिम्मत करके एक कमरे का दरवाजा खोला और अचानक एक बड़ा चमगादड़ उड़ता हुआ बाहर निकला। मीतल चीख पड़ी और शीतल ने उसे पकड़ लिया। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े, लेकिन फिर हंसने लगी। मीतल ने कहा, मीतल, ये खतरनाक हो सकता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो शीतल, तुम्हारी वजह से मैं भी डर गई। शीतल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुम्हारी वजह से मुझे भी हिम्मत मिली। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने अपनी अपनी रुचियों के बावजूद एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना शुरू कर दिया। शीतल ने मीतल के साथ फिल्में देखनी शुरू की और मीतल ने शीतल की पसंद की कुछ किताबें पढ़नी शुरू की। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं और उनके झगड़े कम होने लगे। गांव में बिताई उन छुट्टियों ने दोनों बहनों को एक नई समझ और एकता का एहसास दिलाया। वे अब भी बहस करती और नोकझोंक होती, लेकिन अब उनकी बहस में प्यार और सम्मान होता था। शीतल और मीतल ने महसूस किया कि उनके झगड़े और मतभेद ही उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं। और यही उनकी अनोखी बहनचारा की कहानी थी। गांव से लौटने के बाद दोनों बहनों ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। शीतल ने साहित्य में डिग्री हासिल की और एक लेखिका बन गई, जबकि मीतल ने फिल्म निर्माण में करियर बनाया। उनके रास्ते भले ही अलग अलग थे, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हमारे रास्ते और रुचियां अलग हों, सच्चे रिश्ते हमेशा सम्मान, समझ और प्यार पर आधारित होते हैं। शीतल और मीतल की तरह हम भी अपने मतभेदों को भुलाकर अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं।